बोलेंगे तो आप लोग बोलिएगा कि हम मोदी विरोधी हैं, भाजपा का विरोध करते हैं, और कुछ अंधभक्त लोग तो हो सकता है हमको देशद्रोही भी घोषित कर दे, लेकिन क्या करें, बोलना मजबूरी है तो बोल रहे हैं। अब आपको चुभेगा तो भले चुभेगा। आप आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी से सवाल पूछने वाले होते कौन है? रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया? फरमाया मन सब्बा नबियन फक्तलुहु। फरमाया क़यामत तक जो नबी के बारे में बात करे उसको काट कर रख दो। ये मेरा फरमान है रसूलुल्लाह। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द भारत टीवी। मैं हूं आपका दोस्त तब्रेज़ आलम। तो दोस्तों, आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि आज हम किस टॉपिक में बात करने वाले हैं। ये है नुपुर शर्मा, जो 10 दिन पहले हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की, इसका मुसलमानों ने पुरजोर तरीके से विरोध किया, और करे क्यों ना। और ये बात पूरी आग की तरह पूरी दुनिया में पहुंच गई। मुस्लिम देशों के जो भी प्रिंस है, शेख है, राजा हैं, किंग है, सब ने अपनी प्रतिक्रिया भारत के बारे में दी। सबसे पहले कतर ने अपना प्रतिक्रिया दिया और भारत को सख्त लफ्ज़ों में कहा कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जान मान पूरी ज़िंदगी कुर्बान। जहां हमारी नबी की तौहीन होगी हम वहां पे बिजनेस नहीं करेंगे। हमें ऐसे देशों से कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। भारत के सभी प्रोडक्ट को बाइकॉट करने का वहाँ पे आदेश दे दिया गया, और मोदी बाइकॉट और भारत बाइकॉट और पूरे प्रोडक्ट को बाइकॉट कर दिया गया। मैं आपको बता दूं कि भारत का रिश्ता अरब देशों से बहुत ही अच्छा रिश्ता है, लेकिन ये नुपुर शर्मा नेशनल स्पोक पर्सन बीजेपी की है। इसने जो गलती की उसकी वजह से भारत को अपमान सहना पड़ रहा है, और कतर ने और कई अरब देशों ने माफ़ी की मांग की है, जो कि बीजेपी ने फ़िलहाल तो नुपुर शर्मा को निलंबित कर दिया है 6 सालों के लिए अपने पार्टी से। लेकिन ऐसे लोगों को गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है और कड़ी से कड़ी सज़ा देने की मांग की जा रही है। मैंने इसके पहले वीडियो में भी कहा था आप लोगों को कि ये नेशनल मीडिया को बाइकॉट करिए, क्योंकि ये सब फसाद का जर नेशनल मीडिया कर रही है। नेशनल टीवी टाइम्स नाउ भारत पे ये बात नुपुर शर्मा ने कही, और ऐसे ही बहुत से नेशनल मीडिया है जो इस तरीके के भाईचारा को ख़त्म करने के लिए उल्टा सीधा डिबेट कराते हैं। रोज़गार पे बात नहीं करेगी, नौकरी पे बात नहीं करेगी, देश की इकोनॉमिक्स बढ़ाने के लिए बात नहीं करेगी, एजुकेशंस पे बात नहीं करेगी, लेकिन सिर्फ ये गोदी मीडिया बस हिंदू, मुसलमान, मस्जिद, मंदिर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करती है। तो दोस्तों, नेशनल मीडिया को बाइकॉट आप लोग करिए। मैं बस एक वीडियो के माध्यम से मैं अपनी बात और जितने भी मुसलमान भाई हैं उन लोगों की बात आरएसएस और बीजेपी वालों को इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा। देखिए, नबी की तौहीन की जा रही है और हम कुछ नहीं कर सकते। वो सरेआम हमारे नबी की तौहीन करने लगते हैं। हमारी जात पर हमले करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई हमारे दीन, हमारे नबी पर हमला करे तो हम कब्र से भी उठ जाएंगे, अपनी तलवार से उनके टुकड़े कर देंगे। वो हमें मार डालें, हमारे गोश्त के टुकड़े टुकड़े कर दें, अपने नबी की हुर्मत के लिए हम राख बनकर भी उठ जाएंगे। आखिरत में अपने पैगंबर को मुंह दिखाने के लिए हम लड़ेंगे, क़यामत तक उनसे लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के जरिए, तो देखते हैं ये वीडियो। आज जो भारतीय जनता पार्टी ने एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया है वो पार्टी का इंटरनल मैटर है, पार्टी के डिसिप्लिन कमेटी का इंटरनल मैटर है। पूरे सोशल मीडिया पर मैं मानती हूं इस डिसीजन से हड़कंप जरूर मचा हुआ है, पर फिर भी
ये पार्टी डिसाइड करेगी कि क्या सही है और क्या गलत है। अब सवाल ये उठता है कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर हिंदुस्तान की सरकार को और हिंदुस्तान की जनता को बदनाम करने वाला ये था कौन और है कौन। तो आप देखिए ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर के अकाउंट को आप जाकर देखिएगा और आपको सारी ट्वीट पढ़कर दिख जाएगा कि इस व्यक्ति ने हिंदुस्तान का कॉरेस्पॉन्डेंट नहीं बल्कि अरब कंट्रीज का कॉरेस्पॉन्डेंट और जर्नलिस्ट होने का काम बखूबी निभाया है। हिंदुस्तान का मुखौटा पहनकर, हिंदुस्तान का जर्नलिज्म का मुखौटा पहनकर इस व्यक्ति ने हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान की सरकार को पूरे विश्व भर में बदनाम कर दिया है। और उसके साथ ही साथ आप ये भी देखिएगा कि इस व्यक्ति को डोनेशंस मिल रही है इस ट्वीट के बाद, इस मुद्दे को उठाने के बाद। क्यों? क्योंकि आप पैसा लेकर मुद्दा उठाते हैं और सरकार को, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के, हिंदुस्तान के लोगों को बदनाम करते हैं। आप होते कौन है मोहम्मद जुबैर? आप अरब कंट्रीज के लिए बात कर रहे हैं, आप अरबियों के लिए बात कर रहे हैं, आप हिंदुस्तान के लिए खड़े नहीं हो रहे हैं। आप आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी से सवाल पूछने वाले होते कौन है? आप होते कौन है देश के गृह मंत्री पर सवाल उठाने वाले? और आप होते कौन है देश की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के बारे में बोलने वाले? आप वही हैं जो अरबियों के लिए खड़े होते हैं। आज आप पैसा लेकर ट्वीट कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री को, देश के गृह मंत्री को और देश की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बदनाम कर कर रोटियां सेक रहे हैं। पर याद रखिएगा, अच्छा और करारा जवाब इस बात का दिया जाएगा, क्योंकि आज आपने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर कुछ चंद हजार रुपयों के लिए हिंदुस्तान को बदनाम कर दिया है। और मैं सबको कहती हूं, इस मोहम्मद जुबैर की जाकर देखिए ट्वीट्स, आपको पता चल जाएगा कि ये हिंदुस्तान का कॉरेस्पॉन्डेंट नहीं, ये अरब का कॉरेस्पॉन्डेंट। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा, बहन ने क्या कहा है? सवाल नंबर 1 कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर हिंदुस्तान की सरकार को और हिंदुस्तान की जनता को बदनाम करने वाला ये था कौन और है कौन। कैसे? क्या हक की बात उठाना देश को बदनाम करना है? सवाल नंबर 2 बहन ने ये कहा। तो आप देखिए ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर के अकाउंट को आप जाकर देखिएगा और आपको सारी ट्वीट पढ़कर दिख जाएगा। तुम खुद बोल रही हो अल्ट न्यूज का ये बंदा है, पत्रकार है। पत्रकार का यही काम ही है, सच को उजागर करना। बराबर। बहन का तीसरा सवाल कि इस व्यक्ति ने हिंदुस्तान का कॉरेस्पॉन्डेंट नहीं बल्कि अरब कंट्रीज का कॉरेस्पॉन्डेंट और जर्नलिस्ट होने का काम बखूबी निभाया है। कैसे अरब के लिए खड़े हो रहे हैं? तुम मुसलमान हो कि नहीं? नुपुर शर्मा ने नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी की है, उसके लिए खड़े हुए हैं और उसके लिए प्रोटेस्ट हो रहा है। उसके लिए जो भी ट्वीट हो रहा है मोहम्मद जुबैर साहब कर रहे हैं और मैं उनके साथ हूँ। हिंदुस्तान का मुखौटा पहनकर, हिंदुस्तान का जर्नलिज्म का मुखौटा पहनकर इस व्यक्ति ने हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान की सरकार को पूरे विश्व भर में बदनाम कर दिया है। देश को बदनाम मोहम्मद जुबैर की वजह से नहीं हो रही है, देश को बदनामी बीजेपी की प्रवक्ता, नेशनल स्पोक पर्सन बीजेपी की, उसने गलत किया है, इसकी वजह से भारत को शर्मिंदा होना पड़ रहा है। और साथ साथ में नरेंद्र मोदी को भी, एक भारतीय होने के नाते मुझे भी बहुत तकलीफ होती है जब भारत के प्रधानमंत्री को कोई मुंह पे जूते मारे या उसको बाइकआउट करने की बात करे। आप आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी से सवाल पूछने वाले होते कौन है? क्यों नहीं पूछे? तुम्हारे मुंह में जबान नहीं है तो मत पूछो। तुम्हें चाटने की आदत है, चाटो। हम तो पूछेंगे, ये बाबा साहब ने ये संविधान क्यों बनाया? फंडामेंटल राइट क्यों दिया? इक्वालिटी क्यों दिया? सवाल पूछने के लिए। और पत्रकार का तो काम ही है पूछना, सवाल पूछ रहे हैं ट्विटर पे। अगर तुम कुछ गलत नहीं करो तो तुम्हारी फट क्यों रही है? तुम्हारी थू थू क्यों हो रही है? अभी तुम्हारी उम्र कम है, जाओ पढ़ो लिखो अच्छे से, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी छोड़ो, IAS बनो। वही हैं जो अरबियों के लिए खड़े होते हैं। कब खड़ा हुआ? सिर्फ मैं एक रीजन जानना चाहता हूँ, सिर्फ एक सवाल का जवाब दो, कब खड़ा हुआ? मोहम्मद जुबैर अगर खड़ा हुआ है
तो वो मुसलमानों के साथ, वो भी भारत के मुसलमानों के साथ था। वीडियो ख़त्म करने से पहले लास्ट ये वीडियो दिखाना चाहता हूँ जो मेरे एक हिंदू भाई ने बनाई है। वो भी बहुत ही कट्टर है, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन कुछ बातों में बहुत ही ज़्यादा सच्चाई है। अगर सच बोलेगा कोई तो मैं दिखाने की भी हिम्मत रखता हूँ और बताने की भी हिम्मत रखता हूँ। वीडियो ख़त्म करने से पहले ये वीडियो देखते हैं। बोलेंगे तो आप लोग बोलिएगा कि हम मोदी विरोधी हैं, भाजपा का विरोध करते हैं, और कुछ अंधभक्त लोग तो हो सकता है हमको देशद्रोही भी घोषित कर दे, लेकिन क्या करें, बोलना मजबूरी है तो बोल रहे हैं। अब आपको चुभेगा तो भले चुभेगा, लेकिन सुनिए, भाजपा ना सबसे मौका प्रस्त पार्टी है, और जितना यूज हिंदुओं का भाजपा ने किया है उतना किसी और पार्टी ने किया ही नहीं है। काहे कि हमको तो किसी और पार्टी पे भरोसा होता नहीं है, हम तो हमेशा भाजपा का जाप करते हैं। लेकिन यही भाजपा हमारे आस्था के साथ, हमारे धर्म के साथ जितना मजाक बनवाता है उतना कोई नहीं बना सकता है। अब आप बोल रहे होंगे कि हम ये काहे बोल रहे होंगे। देखिए, एगो टीवी डिबेट पर भाजपा की प्रवक्ता नुपुर शर्मा, जो भाजपा की लीडर है भाई, भाजपा के परिवार की है, वो बस इतना बोल दी कि मोहम्मद साहब का जो घोड़ा है माने आपत्तिजनक लग गया लोगों को, और भाजपा उनको पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दी। और एक और आदमी जो उनका खाली ट्वीट किया था उसको हमेशा के लिए पार्टी से निष्कासन कर दिया गया। वाह, बहुत बढ़िया, शाबाश आपके सेकुलरिज्म का। लेकिन सवाल ये है कि एक बात बताइए, उसी टीवी डिबेट पर बैठ के जब ज्ञान वापी से जो ये शिवलिंग निकला है उसको बैठ के जब कोई मौलाना ये कहता था कि ये तो फवारा जैसा है, ऐसा तो दिल्ली के चारों तरफ आपको फवारा दिखता है तो सबको शिवलिंग मांग लो, और जब इस तरह का मजाक उड़ाया जाता था शिवलिंग का तमाम तरह के लोगों का, तब आपका कहां था जी सेकुलरिज्म, तब आपको दुख नहीं पहुंचता था। लेकिन जब उसी बात का अगर कोई क्रिया का प्रतिक्रिया दे दिया तब आपको बहुत तकलीफ हो गया, और आप खुद को सेकुलर साबित करने के लिए, खुद को बढ़िया साबित करने के लिए अपने ही लोगों का जब निष्कासन कर सकते हैं तो आपसे क्या उम्मीद किया जाए, आपसे क्या उम्मीद किया जाए इस बात का कि आप हिंदुओं के आस्था के लिए लड़ेंगे। और रहा बात इस बात का कि आपको नुपुर शर्मा आज चुनाव खत्म हो गया है तो कमजोर दिखी तो उसको निष्कासन कर दिए। जब आप ही के पार्टी का गठबंधन में जीतन राम बाजी आके राम के आस्था पर सवाल उठाता है, राम के अस्तित्व पे सवाल उठाता है, आप ही के पार्टी का नरेश अग्रवाल जिसको आप बाद में ज्वाइन करा लेते हैं भाजपा में, वो कहता है कि विस्की में विष्णु बसे हैं, रम में राम, तब आप लोग कहां रहते हैं, तब आपका सेकुलरिज्म काहे नहीं जगता है। हिंदुओं का लाख मजाक उड़ाने वाला, देश का विरोधी बात करने वाला हार्दिक पटेल को जब भाजपा में ज्वाइन आप लोग करा लेते हैं तब कहां आपका सेकुलरिज्म रहता है जी, तब आपका कहां नेशनलिस्ट रहता है। आज आप लोग कश्मीरी फिल्म बन गया, आप लोग कांग्रेस को कोसने लगे, तमाम भाजपा के लोग, हम लोग भी टिकट फ्री कराए हमारे आस्था के साथ। आप बताए कि हमारे कश्मीरी हिंदुओं के साथ कितना गलत हुआ कश्मीरी फाइल्स में, आपको देखना चाहिए 1990 में कैसे कश्मीरियों को भगाया गया, आपको जानना चाहिए, कांग्रेस को कोसना चाहिए। तो अब जब वहां हिंदुओं का हत्या हो रहा है तब आप काहे चुप हैं, अब तो आप केंद्र में भी है ना, धारा 370 भी हट गया है और वहां आप ही राज कर रहे हैं, तब आप काहे वहां से लोग पलायन कर रहा है। जवाब, इस सवाल सबका जवाब है आपके पास नहीं है ना। तो आप इसी तरह का हमारे हिंदू धर्म के आस्था पर कोई आएगा सवाल उठाएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर उस पर कोई बात कर दीजिए तो किसी कमलेश तिवारी का हत्या हो जाएगा, किसी नुपुर शर्मा को निकाल दिया जाएगा, किसी नवीन जी को पार्टी से निष्कासन कर दिया जाएगा। लेकिन हिंदू और हिंदुत्व पे बात करके कोई अगर करेगा तो कोई बात नहीं। तो देखिए, ऐसा है, आप अपना पार्टी का एजेंडा के तहत और लोगों को खुश करने के लिए इस तरह का हरकत कर सकते हैं, हम जैसा लोग नहीं। हम आपके समर्थक हो सकते हैं, अंधभक्त नहीं। हम आजीवन ही प्रण लेते हैं कि जब तक नुपुर शर्मा का निष्कासन वापस नहीं होगा, ना भाजपा को हम लोग वोट देंगे और ना ही देने देंगे किसी को। और तमाम तरह का लोग जो अभी भी उसका अंधभक्त बना है, उन लोगों से इतना ही कहना है कि देखिए, इससे पहले कि ये लोग भी हिंदू धर्म का मजाक बनाने लगे, खुल के बोलिए, ना तो ये दिन दूर नहीं कि कांग्रेस के तरह ये लोग भी कबो राम पर सवाल उठाने लगे, कबो हिंदुत्व पे। तो किसी पार्टी का भक्त बन सकते हैं, गुलाम मत बनिए। जय श्री राम। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, जो धर्म का नहीं वो हमारा नहीं, जो राष्ट्र का नहीं वो हमारा नहीं। वंदे मातरम। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो तब तक अपना ख्याल रखिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।